हजारों वर्ष पहले पूर्व की एक कहानी है। एक बहुत बड़ा और क्रूर प्रवृत्ति का राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। उसके कई वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उठो पुत्र, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? महिषासुर ने ब्रह्मा जी से बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में कोई मुझे मार ना सके, ना कोई दानव, ना पुरुष और ना ही देवता। अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ एक स्त्री के हाथ में हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, और वहां से चले गए। महिषासुर ने सोचा, स्त्री तो खुद अबला होती है, वो मुझे क्या ही मारेगी। उसके अलावा तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। मैं तो अमर हूँ, अमर। उसके बाद उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। हर तरफ हाहाकार मचा दिया और जाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। सारे देवताओं को वहां से मारकर भगा दिया। सारे देवता इधर उधर भागने लगे और फिर वो शिव जी के पास गए। उसके बाद विष्णु जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास गए। फिर विष्णु जी के परामर्श के द्वारा तीनों देवों ने मिलकर अपनी शक्ति से एक आदि शक्ति का निर्माण किया, जो कि एक नारी थी, जो भवानी दुर्गा माता कहलाई। दुर्गा माता को सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित किया और अष्टभुजाधारी उनको बनाया। उनके अस्त्र शस्त्रों में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण आदि सब सजाए गए। इस तरह माँ दुर्गा का अष्टभुजाधारी रूप बनकर आया, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। माँ दुर्गा ने फिर महिषासुर की नगरी की ओर प्रस्थान किया। महिषासुर को जब माँ दुर्गा के बारे में सूचना मिली तो वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठा और उनके सम्मुख जा पहुंचा और उसने माता से कहा, देवी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। माता ने महिषासुर से कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो मेरे साथ युद्ध करो। अगर तुमने मुझे जीत लिया तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। माता और महिषासुर के बीच फिर घमासान युद्ध हुआ। महिषासुर बहुत ही काम, क्रोध और लोभ के कारण अज्ञानी हो चुका था। वो माता पर एक एक करके अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा, पर माता के पास तो उसके सारे शस्त्रों का तोड़ था। इस तरह यह युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली और उसी दिन से हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।